वी हैव डन ऑल द LHQs ऑफ सर्कस। सिर्फ दो ही बचे हुए, एक है TCT एंड DCT, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब ये क्वेश्चन जो था लास्ट ईयर कब आया मालूम है? 2019 में आया, 2019 में आया, अचानक 2025 में आ गया। ठीक है ना? तो अपन DCT TCT दोनों भी कर लेंगे, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दोनों भी करेंगे। सो नाउ जनरली व्हाट एक्चुअली मीन बाय ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट। मान लो कि दो सर्कल से जो टेंजेंट ऐसा टच करते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं TCT, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट। इसका जन्म कुंडली क्या है, डिटेल इंफॉर्मेशन क्या है, वो अपना फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने को TCT मालूम करना है, बस फाइन TCT मालूम करना है, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट। इसके लिए सेंटर 1 चाहिए, सेंटर 2 चाहिए, R1 एंड R2 चाहिए। तो गिवन सर्कल 1, सर्कल 1 से हम क्या करेंगे, सर्कल 1 से हम क्या मालूम कर लेंगे, C1 एंड R1। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो 2G की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4, 2F की वैल्यू -10, C की वैल्यू 28, तो G बन जाएगा -2, F बन जाएगा -5। सेंटर का फॉर्मूला क्या है, -G, -F, ये बन जाएगा 2,5। अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बहुत अच्छी बात है। तो ये उनके लिए जिसके पास बेसिक्स नहीं है, थोड़ी बहुत है, उनके लिए ही है। जिसके पास ऑलरेडी बेसिक नॉलेज है, सर डायरेक्टली कैसा मालूम करना सेंटर एंड रेडियस, यू कैन डायरेक्टली अटैक। फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेंटर पे लिख सकते हैं रेडियस, क्योंकि LHQ से अब इतना बेसिक से कहे तो टाइम भी खपता और स्पेस भी खपती। तो उनके लिए, जिनके पास जो बिगिनर्स है उनके लिए, जो एडवांस में, दे कैन डायरेक्टली रॉक्स G² F² - C अंडर रूट G² की वैल्यू क्या बनेगी, ये C1 लेंगे, सेंटर 1 है, ये रेडियस 1, तो भाई G क्या है 4, F² माइनस फॉर्मूले का C क्या है -28, 25 + 24 29, 29 - 28 1, √1 क्या होता है 1, तो R1 की वैल्यू भी आ गई और C1 की वैल्यू भी आ गई। ठीक है। सिमिलरली सेकंड सर्कल, ये सर्कल 1 है और ये सर्कल 2, विद द सेम मेथड आई विल फाइंड R2, C2 एंड R2। सो इसमें 2G क्या बनेगा सर 4, 2F क्या बनेगा -6, क्या C में क्या बनेगा 4, तो G की वैल्यू 2 है, F की वैल्यू -3 है, तो सेंटर का फॉर्मूला यही है -G -F, माइनस फॉर्मूले का और इसके पास 2 है, माइनस फॉर्मूले का और इसके पास -3, ये बन जाएगा +3, फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस बन जाएंगे। सो ये C2 है। व्हाट अबाउट R2 सर, यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, G² मीन्स 4, F² -3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9, फॉर्मूले का माइनस और C 4, +4 -4 कैंसिल, R2 √9 क्या बनेगा 3, तो R1 भी आ गया, R2 भी आ गया। क्लियर है? ठीक है सर। अब क्या करना है सर, सर नहीं, अपने को TCT मालूम करना है। क्या मालूम करना है? TCT। अच्छा, TCT मालूम करने के लिए मान लो कि दो सर्कल्स हैं, ठीक है, तो ये अपने को TCT मालूम करना है। उसके लिए इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स को कहते हैं इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड। सबसे पहले हम ये मालूम कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका रेडियस हमको मालूम है, R1 क्या है, ओहो दिखने में तो नहीं है ऐसा, चलो कह लेंगे, कैसा समझाना मैं आपको, ठीक है, उसको उल्टा कर लेंगे। तो ये एक टेंजेंट बनेगी और ये एक टेंजेंट, ठीक है। तो ये दो सर्कल्स है, ये रेडियस 1 R1 है, R1 की वैल्यू कितनी है अपने को 1 आई से, और R2 की वैल्यू क्या है अपने को, R2 की वैल्यू क्या है 3, इसको हम M कहेंगे और इसको हम N कहेंगे, और इसका सेंटर क्या है C1 का रेट 2,5, 2,5 का क्या है सेंटर है, सेंटर 2 क्या है सर -2,3, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। सो वी विल फाइंड
P mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n। सब्स्टिट्यूट करेंगे, m की वैल्यू क्या है सर 1, x2 क्या है सर -2, n इज 3, x1 इज 2 डिवाइडेड बाय 1 plus 3, m वैल्यू सर 1, y2 इज यहाँ पर सब रेडी है, n क्या है 3, y1 इज 5 divided by 1 plus 3, simplify, -2 plus 3 to the 6 by 4, 3 plus 15 by 4, so this become now 6 में से 2 निकालो 4, 4 by 4 1, 15 plus 3 is 18, 18 by 4 means 9 by 2। तो ये जो P की वैल्यू है इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलरिटी, इसकी वैल्यू क्या आ रही बॉयस बता नहीं। तो ये 1,9/2 अपने को आ रही है। सर अपने को असल में ये मालूम करना है सर, इसको असल अपने को मालूम करने का है, ठीक है। इसका स्लोप अगर मालूम हो जाए तो हम क्या करेंगे, पॉइंट तो अपने को आ गई 1,9/2, तो ये जो लाइन है ये लाइन जो है कौन से पॉइंट से गुजर रही 1,9/2 से गुजर रही, खाली इसका अपने को क्या चाहिए स्लोप चाहिए। So that I can use the formula equation of line having slope m and point x1 y1, क्या बनेगा फॉर्मूला उसका, just let me adjust the camera, ठीक है। फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूले को यूज करेंगे सर। सर x1 y1 यहाँ पर है, हाँ बिल्कुल है, खाली अपने को क्या चाहिए m, y माइनस y1 किसको लूँ मैं, इसको, ये x1 है और ये y1, जो p है बीच में ये x1 है और y1 है, तो y1 की वैल्यू क्या है सर 9/2, m नहीं मालूम है, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है सर 1, सिंप्लीफाई करेंगे बाई 2 लेकर के, 2y माइनस 9/2 m इंटू एक्स माइनस 1, तो 2y माइनस 9 2m इंटू एक्स माइनस 1 जी। अपने को क्या मालूम करना है इसमें से, m मालूम करना है सर, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन 1 देके आगे बढ़ने जाएंगे, ताकि जैसा m मुझको मालूम हो जाएगा मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 के पास आ जाऊंगा। अब मैं m की तलाश में निकल पड़ा, ठीक है सर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, सो आई विल ओपन द ब्रैकेट, ताकि मुझे इसकी शक्ल में आना है ax प्लस by प्लस c की शक्ल में लाने का है। तो सिंप्लीफाई कीजिए, 2y माइनस 9 2mx माइनस 2m, फर्स्ट x टर्म रहेगा, यहाँ पर x है यहाँ पर y है, 2mx, x टर्म पहले आ गया, ये प्लस 2 है वहां जाकर, माइनस 2m पहले से ही वही है, ये माइनस 10 वहां आकर प्लस 9 इक्वल्स टू 0, फर्स्ट x टर्म आ गया, y टर्म आ गया, कांस्टेंट आ गया, यस x y कांस्टेंट, इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। सर इसका फायदा क्या आपने, मैं एक रेडियस मान लूंगा, क्योंकि ये जो रेडियस है यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। मान लो कि जो रेडियस है ऑफ सेंटर 1 r1 इक्वल्स टू d परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, ठीक है। r1 तो मेरे पास ऑलरेडी है सर, r1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है, रेडियस 1 कितना है मेरे पास 1 है। अब ये d क्या है सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, पॉइंट क्या है सर सेंटर 1 का, सर्कल 1 का सेंटर पॉइंट है, और ये लाइन है, लाइन तो मेरे पास आ गई, ये लाइन मेरे पास आ गई, so I will use perpendicular distance formula ax1 by1 plus c by under root a square plus b square। सर आप abc कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, ये a है ये b है और ये क्या है c है। सर x1 y1 कहाँ से लेंगे, सेंटर 1 से लेंगे, ये x1 बनेगा और ये y1 बनेगा, आई बात समझ में। So we will substitute and we will try to get the value of m।
सर ये सब क्यों कर रहे हैं बोले तो ये अपन इसलिए कर रहे हैं कि अपने को क्या मालूम होने का असल में एम की तलाश में नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। ये सब ड्रामा जो रच रहे हैं अपन यहाँ पर, ये सब ड्रामा एम को मालूम करने का और कुछ भी नहीं है, ठीक है सर। एबीसी सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्शन अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये क्वेश्चंस क्या है, मटेरियल ने बड़े आसान दे देते हैं लोग, करने बड़ा मालूम होता है लोग, बहुत लेंथी जाते हैं। इसको पॉज करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे इसमें, ठीक है सर। सो लेट्स मूव ऑन सब्स्टिट्यूशन। एबीसी की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर 1 इक्वल्स टू मॉड ए की वैल्यू क्या है सर, ए की वैल्यू है 12, x1 की वैल्यू क्या है सर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं x1, y1 हम लिख लेंगे यहाँ पर 2,5, तो 2 है, प्लस b की वैल्यू क्या है सर -2, सर y1 क्या है 5, c क्या है सर -2m + 9 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है सर 2m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को, 2 2 जा 2 5 जा डिवाइडेड बाय 4m स्क्वायर प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्या करेंगे 4m स्क्वायर प्लस 4, 4m - 2m -10 + 9 -1, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये रूट हट जाएगा, 4m स्क्वायर प्लस 4, ये मॉड हट जाएगा बिकॉज ऑफ स्क्वायर, तो ये 2m - 1 स्क्वायर होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4m स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 2 जा 4m। अब एक्सपैंड कर लो, यही बनेगा। अब उसका सर बेसिक्स बताओ शुरू से, कहाँ से आ रहा बोलता भाई, यही प्रॉब्लम छोड़ दे के बेसिक्स पढ़ाना पड़ा तुम लोगों को। तो ये 4m स्क्वायर बोथ साइड से क्या हो जाएगा, ऑफिशियली कैंसिल तो नहीं होता, आगे चल के उसको उसके भी एक वैल्यू बनती है, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी बनेगी, मैं समझाऊंगा आपको। क्या बचा 4 इक्वल्स टू 1 - 4m, ये m की 1 की वैल्यू इधर ला लेंगे, 4 - 1 कितना बनेगा 3 इक्वल्स टू -4m -3/4 क्या बनेगा, जो m कैंसिल करें ना उसको हम इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं, दैट इज विल बी 1/0, तो 2 m के वैल्यूज आते हैं, क्योंकि स्क्वायर एंड पे क्वाड्रेटिक है, ये इट इज अ क्वाड्रेटिक। जब क्वाड्रेटिक है तो m के कितने वैल्यूज आएंगे अपने को, 2 आएंगे, तो एक तो कैंसिल हो गया, तो खामखा कैंसिल नहीं हुआ, तो वो वहां पर जो वैल्यू कंसिडर करते हैं वो, क्योंकि वहां पर m कोएफिशिएंट 0 बन रहा है वहां पर, तो उसको 1/0 मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। अब हम m के 2 वैल्यू, हम किसकी तलाश में निकले, m की तलाश में। अब हमको क्या मिल गया m, तो कहाँ लेके जाएंगे इसको, इक्वेशन 1 में लेके जाएंगे। हम यहाँ पर रोक दिए थे सर m की तलाश में, m हमको आ गया है, लेके जाके यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। दूसरा ऑप्शन में आपको ये बताता हूँ, ये यूनिक क्वेश्चन है, नंबर्स भी सेम रहते हैं, सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये m की वैल्यू को याद ही कर लेंगे सर। -3/4 जनरली इक्वेशन ऑफ लाइन में कॉमन है, ट्रांसफर कॉमन टैंजेंट TCT में m की वैल्यू -3/4 आती है। आप करो, इनकेस खुदा ना खासा कहीं फंस भी जाए तो -3/4 आप माइंड में क्लिक करके रख लो कि भाई मेरे को जहाँ तक हो सका करूँगा, फंसा करा कहीं भी तो ये डब्बे में डाल दूंगा, m इक्वल टू -3/4 लेके जाकर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये ध्यान में रख लो आप लोग। इतना लंबा खेल रचना तुम्हारे यहाँ पूरा खामखा फंसता, टाइम भी खराब होता, आंसर आता है कि नहीं आता ये कंफर्म नहीं है, अगर आ गया अच्छी बात, नहीं आया तो m तो मालूम ही हमारे को। और ये सेम m की वैल्यू ना -3/4 DCT में भी यही है, TCT DCT में दोनों में m की वैल्यू सेम -3/4, याद रख लो आप, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन, सब्स्टिट्यूट m वैल्यू इन इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूट m इक्वल्स टू -3/4 इन इक्वेशन 1। यहां पर इक्वेशन 1 है
y माइनस 9/2 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है 3/4 x माइनस 1, तो ये बनेगा 2y माइनस 9/2 माइनस 3/4, 2 1 जा 2, 2 जा 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4y माइनस 18 माइनस 3x प्लस 3, इन दोनों को अंदर लाएंगे 3x प्लस 4y माइनस 18 माइनस 3, सो 3x प्लस 4y माइनस 21, ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है। सेकेंड सब्सटीट्यूट m इक्वल टू 1/0 इन इक्वेशन, अगेन 1 में रखेंगे क्योंकि दो वैल्यूज अपन कंसिडर कर रहे थे, तो अब इसको कहाँ रखेंगे, वही इक्वेशन 1 कहाँ है सर, यहाँ पर है। सो y माइनस 9/2, m की वैल्यू क्या है इस बार 1/0 x माइनस 1, ये 0 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 इज अनदर लाइन, ये दो लाइन अपने को लाने का है। दिस इज द फाइनल एंड ऑफ योर क्वेश्चन TCT। आप लोग इसमें मत जाइए C1 C2 R1 प्लस R2 के बराबर है या R1 माइनस R2 है, ये खेलने की जरूरत ही नहीं है अपने को, कौन सा केस बन रहा कौन सा केस नहीं बन रहा, टच ईच अदर है, ये इंटरनल है, बाहर है, दूर है, ये सब करने को पूछा ही नहीं, क्यों करना है आप लोग खामखा उसकी। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, ऑलरेडी इतना टाइम ये ले लिया है, अब इसमें और टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट TCT मालूम करके दे देना उसको।